बोले। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जब तक बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल जाता तब तक क्या सरकार इस कानून पर अमल नहीं करने पर विचार कर सकती है। हमारे साथ एपी सिंह हैं, एडवोकेट एपी सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के एडवोकेट हैं। सुनवाई के दौरान थे, इन्होंने अपनी बातें कही हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं आज सुनवाई में हुआ क्या। हाँ, देखिए, मैराथन सुनवाई हुई, सबसे अच्छी बात थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंपेनियन जस्टिस ने पूरा टाइम दिया और सबको सुना। हमने जो अपनी तरफ से बात रखी किसानों की तरफ से, क्या देश के किसान, गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या किसान, इस देश का किसान इस सबका साथ सबका विकास में काउंट ही नहीं होता है? क्या इस बात को कोई झुठला सकता है कि किसान ने लॉकडाउन के समय अन्न के भंडारण खोले और सरकार को दिए और सरकार की बात मानी? सरकार का रिश्ता क्या अटल बिहारी वाजपेयी के उनके भाषण के बाद से बदल गया क्या? किसान और सरकार के बीच का रिश्ता अब बीच में हो गया। तो मैंने प्रसिद्ध कवि रहीम जी की चौपाई सुनाई कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। आप किसान के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, सर्दी की रात में बॉर्डर पे से लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने भी तो यही कहा कि एक भारतीय के तौर पर किसानों से हमारी भी सिंपैथी है। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने ये कहा कि किसानों के प्रति हमारी सिंपैथी है और हम भी चाहते हैं कि इस मामले का समाधान, सर्वमान्य समाधान कुछ निकले। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी का गठन करेंगे, उस पर कहां बात गई? हाँ, वो गठन करेंगे, वो बताएंगे नाम और वो आगे प्रोसेस चलेगा। वो इट विल टेक टाइम, आई थिंक सो, क्योंकि तुरंत जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री वेणुगोपाल से, कि आप एश्योर कीजिए हमें। उन्होंने कहा क्या किया जाए, आंदोलन चल रहा, सड़कें खोली जाएं ना खोली जाएं, बहुत डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा आप एश्योर कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नए कानूनों पर इम्प्लीमेंटेशन ना करे। तो वो इस पर थोड़ा हिचक गया। मैंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। अगर आप काइंडनेस हैं, अगर देश के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मतलब अब एक बात बताइए कि मतलब अभी तो बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, सुबह सुबह से सब लोग देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट से तो सिफर कुछ, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर तो हाँ, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट जिसकी आशा पूरा देश कर रहा था वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन आशा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे इसमें सोचा, उन्होंने सुना है और अच्छी तरह से सुना। उनके दिल में किसानों के लिए प्यार है और वो प्यार जरूर इजहार होगा। अगर ये प्यार ही तो था, उन्होंने सीधे सरकार एक बात कि आप क्यों नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन। एक बात कोर्ट ने एक बात और कही कि किसान प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा हम नहीं रोकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक प्रदर्शनकारी अहिंसक हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक इनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई, अब क्या आगे? क्या सरकार को ये देखना है कि क्या फार्मर रीढ़ की हड्डी नहीं है इस देश की? क्या इस देश को कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता है? क्या इस देश को मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान कहा जाता है, फॉरेनर इन्वेस्टर प्रधान कहा जाता है? ये देश कृषि प्रधान देश है, तो उनकी बातों को सर्वमान्य। और मैंने ये भी कहा, और किसानों को विदेशी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जाता। तो आपने जो कहा आप बता रहे हैं, कोर्ट ने जो कहा वो आप कम बता रहे हैं, अब मुझे बताना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आप प्रदर्शन करें, आपको अधिकार है, हम प्रदर्शन से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन केवल प्रदर्शन करने से, धरना देने से बात नहीं बनेगी। हाँ, इस धरना का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, आपको आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। किसान बात करने के लिए तो 6 बार बातें तो की, और किया क्या इन किसानों ने? यहाँ बॉर्डर पे बैठे भूखे प्यासे बच्चों को छोड़े, अपनी फसलों को छोड़े वहां बैठे हैं, यहाँ बातें करने 6 बार बात की। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बात कर रही उस पर? गवर्नमेंट एडामेंट क्यों है? देश की गवर्नमेंट है, लोकतंत्र की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब एक सवाल और पूछ लूं। हाँ, वो ये कि जब टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, आपका चिल्ला बॉर्डर जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग बैठे हुए हैं, वो सरकार ने कहा और वो मान गए थे, बॉर्डर छोड़ दिया था, दिल्ली खोल दिया था, रास्ता खोल दिया, नहीं छोड़ा, रास्ता एम्बुलेंस के लिए खोला। हाँ, हम काइंडनेस हैं, हमारे किसानों के ही बेटे सीमा पर शहीद होते हैं, इसलिए हमारे दिल में देश के लिए दर्द है। नहीं, केवल एम्बुलेंस के लिए नहीं रास्ता खुला हुआ था, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कहा गया था, एम्बुलेंस के लिए बैरिकेड हटा और पुलिस ने अपनी जाति करके पूरा आगे खोल दिया, लेकिन वहीं बैठे हुए भूखों। इसी बात से दुखी होकर भारतीय किसान भानु के अध्यक्ष ने, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वो उसी दिन से भूख हड़ताल पे है।
लगातार भूख हड़ताल पर उसकी हालत खराब हो रही, मरने की स्थिति में हो रहा है। एक बीच बात कर रहे हैं, हम तो खुद अपनी जान देने के लिए वहां बैठे हैं। बीच में इस तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है कि किसान संगठन बटे हुए। हाँ, ये इस तरह से कुछ सरकार के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ मीडिया का मिसयूज करके, मैं मीडिया का यूज नहीं करूंगा, मीडिया का मिसयूज करके ऐसी अफवाहें फैलाकर किसानों के आंदोलन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आंदोलन भारतीय किसान भानुआ एक किसान यूनियन का नहीं है, एक चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर का नहीं है, ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों का है। तो आपने सुन लिया, सबको उम्मीदें थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई आदेश आएगा, कोई फैसला आएगा जिससे यह गतिरोध रुकेगा। किसान ठिठुरती ठंड में जो किसान फंसे हुए हैं उनको कुछ उम्मीद थी यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल प्रभाकर, और अब मैं रुक कर लेना चाहूंगी, मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन आज वो उम्मीद पूरी नहीं हुई सर्वोच्च न्यायालय से। उन्होंने हालांकि सिंपैथी जरूर जताई है। मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, जो टिप्पणी आज आई है कोर्ट की तरफ से कि पूरी तरीके से सहानुभूति है किसानों के साथ, लेकिन आगे आए, सिर्फ प्रदर्शन ना करे, बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन किसानों का वही रवैया है कि पूरी तरीके से कानून को वापस लिया जाए। वहां बातचीत कीजिए, जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आज जो उनको उम्मीदें थी कोर्ट से वो पूरी नहीं हुई या संतुष्ट हैं वो कोर्ट की टिप्पणी से। तो कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया है। आज बहुत उम्मीद थी। वरुण भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये आज कोर्ट ने कहा कि हम सभी को किसानों के साथ सहानुभूति है और उनकी संवैधानिक अधिकार है। वरुण, वहां पे लोग मौजूद हैं। अगर सीधे तौर पे ये कहना सरकार से कि नहीं तीनों कानून ही वापस लें, कोई बीच का रास्ता तो निकल सकता है। जब सरकार कह रही है क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या इसको लेकर रुख में कोई बदलाव अब किसानों का आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद? निकल कर के तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, हटाया जाए, लेकिन किसान ये भी जानता है कि शायद ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इसलिए बातचीत के ज़रिए कुछ भी चीज़ें अगर होती हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं राहत वाली बात है। लेकिन वो चाहता है कि उसकी जो मांग है उसको मानने के लिए सरकार कम से कम बातचीत ज़रूर करे। इसलिए किसान ने करीब 6 बार बातचीत भी करी। जब नतीजा नहीं निकला तो ऐसे में वो बैकफुट पे आया और खड़ा हो गया अपने आंदोलन में सड़क पर आकर। कुछ लोग मेरे साथ हैं। बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? हम कुरुक्षेत्र से आए। कुरुक्षेत्र से आए। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरा मामला जो है उस पर सुनवाई की गई। उसमें ये कहा गया है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो सही है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन ये भी कहा गया कि बातचीत करनी होगी, बातचीत के बिना हल नहीं निकलेगा। तो किसान कितने तैयार हैं बातचीत करने के लिए? पहला सवाल मेरा आपसे ये। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि बाबूजी ठंड बहुत बढ़ रही है, बुजुर्ग लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो दिक्कत आप लोगों के साथ भी आएगी? किसानों के साथ 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और अदरवाइज भी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हल इसलिए नहीं निकला कि विश्वास की कमी है। केवल किसान में नहीं, पूरे देश के उपभोक्ता, होल कंज्यूमर ऑफ दिस नेशन इज़ डाउटफुल। आज भी जो हमारी मकई 800 रुपये क्विंटल ली जाती है, उसका आटा 100 रुपये किलो स्टोरों पे बिक रहा है। 800 रुपये क्विंटल लेके एक कितने पे 8 रुपये किलो लेके 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। हमारा बाजरे की MSP है, हमारा बाजरा नहीं बिक रहा। हमारे अगले साल हमें किसान को ये डर है बिल्कुल वरुण, कई तरह के डर से घिरे हुए हैं किसान, अजम्पशंस हैं उनके बहुत सारे इस कानून को लेकर। आइए रुक कर लेती हूँ मैं मनीष का। मनीष, आप जहाँ पर मौजूद हैं, आज किसानों को बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला देगा, लेकिन कोई फैसला तो नहीं आया। लेकिन उनके पक्ष में टिप्पणी जरूर आई है कि संवैधानिक अधिकार है उनका प्रदर्शन का, लेकिन बातचीत के लिए आगे आना होगा। बिल्कुल, मैं अभिलाषा, मेरे साथ यहाँ पे कई किसान हैं जिनके हाथों में आप देख सकते हैं कि होर्डिंग के साथ क्या है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि डोंट डिवाइड पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में SYL जैसे मुद्दों से आप बांटिए मत। ये किसानों का प्रोटेस्ट है। लेकिन इनसे ही बात करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के सहानुभूति है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उनको आपके आंदोलन से सहानुभूति है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका निदान तो बातचीत से ही निकल सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट च सरकार ही ले जाना चाहती केस, साडा लंबा लमकाना चाहते सानू। हिंदी बोल पाए तो ज्यादा लंबा लमकाना चाहते हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बोलते हैं भी कमेटी बनाओ, तो कमेटी तो हमारी किसानों की पहले ही है, उनसे ही बात कर लो।
वो बोलते हैं 5 आदमी किसानों के होंगे, 5 हमारे बैठ जाएंगे तो बातचीत होगी। पर मगर हमारे किसान लीडर जो बोलते हैं, अभी जो जितनी हमारी जत्थेबंदियां हैं सभी वो पहुंचेंगी वहां, उन बात करनी है तो 40 से ही होगी, 5 से नहीं होगी। ये 4-5 नहीं होगी, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ठीक है आपका आंदोलन करने का हक है, लेकिन इससे जनता को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपनी देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा उसमें जो बहस आपके जरिए बताया बहस चल रही है कि हमारे जो उनको सड़कों पे किसान बैठा को अपनी मर्जी से तो बैठा नहीं, अपने हकों के लिए अपना आवाज उठा रहे हैं, तो अदालत में देखना पड़ेगा कि हमारे बाकी बात मनीष हमारे साथ पवन भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन, आज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि कोई अहम फैसला आएगा, लेकिन फैसला नहीं आया है, लेकिन किसानों के पक्ष में जरूर बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया है किसानों की? बिल्कुल, किसानों से हमारी बात हुई जो कि पश्चिमी और उत्तर प्रदेश से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कोर्ट के प्रति काफी आस्था है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उनके लिए जरूर कोर्ट ना कुछ जरूर सोच के रखा होगा। आज जो है जो सुनवाई हुई है, आज तो फैसला नहीं आ पाया है, लेकिन ये जो बिल के खिलाफ जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ये जरूर है कि प्रदर्शन तो चलिए, हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और किसानों की जो प्रतिक्रियाएं हैं आज की सुनवाई के बाद, वो हमने उनके जरिए जाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरुण, मनीष और पवन जुड़े हुए थे। तस्वीरें हम आपको लगातार आंदोलन की दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रभाकर ने विस्तार से बताया कि आज की सुनवाई बेशक बेनतीजा रही, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया, लेकिन उन्होंने एक रास्ता भी खुला हुआ छोड़ दिया सरकार और किसानों के लिए कि प्रदर्शन भी करने दीजिए किसानों को, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये अहम खबर एक बार आपको फिर से बता दें कि आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई और आज किसान आंदोलन पर उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। और कोर्ट ने जो अहम टिप्पणी की वो ये कि भारतीय होने के नाते किसानों से हमदर्दी है, ये मुख्य न्यायाधीश ने कहा, और सरकार और किसानों में बातचीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन मत कीजिए, बातचीत के लिए आगे भी आइए। वहीं सरकार से कहा गया कि प्रदर्शन करने का अधिकार किसानों को है और ये संवैधानिक अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। भारतीय होने के नाते किसानों के साथ हमारी हमदर्दी है, सिंपैथी रखते हैं हम, और अब सरकार और किसानों में बातचीत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।